श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। बुध महाराज, आज हम बात करने वाले हैं बुध आपके कुंडली में किस ग्रह के साथ बैठे हों तो कैसा ये रिजल्ट देते हैं। आई मीन बुध की युतियाँ और युतियों के आधार पर बुध का जो आपके जीवन पर असर पड़ता है वो कैसा होता है और वो कैसे देखते हैं। तो बुध की कंजंक्शन अलग अलग प्लैनेट्स के साथ देखें, उसके पहले आपको बुध के बारे में थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भी फ्रेंड होंगे जिन्हें यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी नहीं आती होगी। दे माइट बी न्यू कमर इन द एस्ट्रोलॉजी, सो उनके लिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी। बुध मीन्स बिजनेस, बुध मीन्स आपकी वाणी, बुध मीन्स आपके दोस्त, बुध मीन्स आपकी बुद्धि, बुध मीन्स आपका इंटेलिजेंस, बुध मीन्स आप कैसे टफ टाइम में अपनी बुद्धि को चला करके अपने आप को प्रॉब्लम से आउट ले जाते हो। और बुध मीन्स एक ऐसा आदमी जो आपके अंदर ऑलवेज, बुध मीन्स एक ऐसा माइंड, एक ऐसी सोच जो आपको हमेशा आगे लेके जाने के लिए तैयार रहती है। अब वो आगे पॉजिटिव लेके जाना चाहती है या निगेटिव लेके जाना चाहती है, ये तय करेगा आपकी कुंडली में बुध की स्थिति, बुध की परिस्थिति, बुध कैसा है। बुध स्वस्थ है या आपका बुध अस्त है, पीड़ित है, नीच राशि पे बैठा है। तो आपकी कुंडली में जो आपका बुध है ये किस ग्रह के साथ बैठा है ये डिपेंड करेगा आपको आपके बुध की जॉइंट्स, बुध की युति का असर देने में। जो असर मैं, जो युतियों का रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपको अच्छे वाले असर 100% देखने को तब मिलेंगे जब आपका बुध फिट हो, जब आपका बुध हेल्दी हो। और अगर आपका बुध हेल्दी नहीं होगा, बीमार होगा, पीड़ित होगा, अस्त होगा, तो यही बुध आपको अच्छे रिजल्ट ना दे करके निगेटिव रिजल्ट भी देगा, राइट। बुध नॉर्मली जो है अगर देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में 3rd हाउस अर्थात मिथुन राशि, 6th हाउस अर्थात आपकी कन्या राशि, इन दोनों राशियों का स्वामी होता है। बुध 6 नंबर की राशि पर ही अपना मूल त्रिकोण बनाता है और 6 नंबर की राशि पर ही बुध महाराज उच्च के हो जाते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति की जो 12 नंबर की मीन राशि है वहाँ पर बुध महाराज जाकर के नीच हो जाते हैं। दैट मीन्स आपकी कुंडली में बुध महाराज की जो स्थिति है वो आपको देखने की ज़रूरत है। 3 नंबर 6 नंबर पे हैं तो बुध स्वाग्रही हैं, मूल त्रिकोण पे हैं या उच्च पे हैं। और अगर ये 12 नंबर पे हैं तो नीच के हैं। यदि आपकी मिथुन लग्न है, बुध महाराज की मिथुन लग्न अगर आपकी है तो आपको गौर करेंगे तो घुटनों में कुछ समस्या, घुटनों में दर्द आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपकी लगन कन्या है अर्थात बुध महाराज की 6 नंबर की लगन है आपकी कुंडली में, तो आपको यूरिन संबंधित, पेशाब संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं जीवन में देखने को मिलती होंगी या मिलेंगी। अगर आपने अभी तक नोटिस किया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं नोटिस किया है, अभी तक नहीं देखने को मिला है, तो अच्छी बात है। हैप्पी, बी हैप्पी, प्रसन्न हो जाइए। जब भी किसी कुंडली में बुध महाराज 12वें घर में आते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के आधार पर 12वें घर में मीन राशि होती है, तो बुध महाराज यहाँ पर नीच का असर देने लगते हैं। तो 12th हाउस में बुध अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। 2nd हाउस के ये कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं। 2nd हाउस में अक्सर अच्छा फल देते हैं, लेकिन वही 12th हाउस में बुध महाराज अच्छा फल नहीं देते हैं, नीच हो जाते हैं। और यहाँ पर जब वो नीच के हो जाते हैं या 12th हाउस में बैठे होते हैं तो इंसान को नसों से संबंधित, स्किन से संबंधित, दांत से संबंधित और सूंघने की शक्ति, ये भी बुध से देखी जाती है। जिसका बुध अच्छा होता है उसकी सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, और जिसका बुध खराब होता है उसकी सूंघने की शक्ति कम होती है या नहीं होती, उसकी नाक अच्छी मजबूत नहीं होती है। तो बुध महाराज 12th हाउस में बैठेंगे तो आपको इन सबसे जुड़ी समस्याएं देते हैं। अब आपने बुध महाराज के बारे में बेसिक तो जान लिया, अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि किस ग्रह के साथ ये कैसा रिजल्ट देते हैं। तो आपको उस ग्रह के कारक तत्व से बुध के कारक तत्वों को जोड़ते जाना है। बुध अर्थात बुद्धि, बुध अर्थात बिजनेस, बुध का बिजनेस, बुध की बुद्धि अब उन प्लैनेट्स के साथ जुड़ेगी तो वैसा ही रिजल्ट आपके साथ देगी। हालांकि मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि कोई भी युति आपको रियल में युति का असर तभी देगी जब वो 8 डिग्री के अंदर दोनों प्लैनेट का कंजंक्शन हो रहा है। तो अगर कंजंक्शन 8 डिग्री के बाहर हो रहा है तो वो युति नाम की युति है, फिर वो युति आपको उस तरह से असर नहीं देती है। अब अगर बुध महाराज सूर्य के साथ बैठे हैं तो ये बुधादित्य नाम का राजयोग बनता है। बुधादित्य राजयोग वाले एक अच्छे पत्रकार बनते हैं, तर्कशास्त्री बनते हैं, विचारक बनते हैं,
समाज में इनके नाम की ख्याति बढ़ती है। अपनी वाणी से ये अपना नाम कमाते हैं, अपनी वाणी से ये पैसा भी कमाते हैं, विचारक बन सकते हैं, प्रवक्ता बन सकते हैं। और अर्थात आपका लेखना, लिखाई, मुद अर्थात लेखन। तो जिनके कुंडली में सूर्य और बुध साथ बैठे हैं वो लोग एक अच्छे लेखक भी बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य अर्थात राजा। तो आपके मन में कुछ ऐसे विचार आएंगे जो आप सरकार के साथ रह करके सरकारी पत्रकार, सरकारी वकील भी बन सकते हैं। आप सूर्य बुध के साथ होंगे तो आपको ये भाग में वृद्धि कराएंगे। आपकी बुद्धि से आप अपनी बुद्धि से सरकार के साथ जुड़ करके काम करेंगे और सरकार से आपको लाभ होगा, समाज से आपको लाभ होगा, और आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होंगे। डिसिप्लिन क्यों होंगे? क्योंकि साथ में राजा सूर्य जुड़ गए, और सूर्य अर्थात अनुशासन। यही सूर्य आपके बुध के साथ जितने अच्छे डिग्री पर होंगे, जितना अच्छा ये बुधादित्य राजयोग होगा, कहीं आपका बुधादित्य राजयोग अगर सूर्य के मित्र, जैसे सूर्य की सिंह राशि है या गुरु की राशि है 9 नंबर है, इसमें बन गया तो आपको ये बुधादित्य राजयोग ज़्यादा फल देगा। यही बुधादित्य राजयोग अगर आपके बुध की राशियों में बन गया 3 नंबर 6 नंबर में, तो भी आपके लिए बेहद शानदार बनेगा। क्योंकि बुध और सूर्य ये भी अलग तरह के प्लैनेट। बुध के मित्र जहाँ पर देखते हैं आप शुक्र, शनि, राहु हैं, वही सूर्य के मित्र अगर देखेंगे तो मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा है। तो मंगल की राशियों में बुध अच्छे नहीं फील करते हैं, बृहस्पति की राशि पर तो 12वें नंबर की राशि पर तो नीच के हो जाते हैं, और चंद्रमा की राशि पर बुध ठीक ठाक फील करते हैं, बहुत अच्छा वहाँ भी नहीं होते हैं। सो बुध और सूर्य आपके कुंडली में किस राशि पर बैठे हैं उसके आधार पर आपका बुधादित्य राजयोग आपको फल देता है। या किस भाव में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं तो शानदार हो जाता है, लाभ भाव में बैठे हैं तो भी अच्छा फल देता है, धन भाव में बैठे हैं तो भी अच्छा फल देता है। अब जब बुध महाराज चंद्रमा के साथ बैठ जाते हैं तो चंद्रमा आपका मन, बुध आपकी बुद्धि, तो आप इंटेलिजेंट बन जाते हैं। हर चीज़ के मर्म को जानने वाले एक इंटेलिजेंट एनालाइजर बन सकते हैं, विश्लेषक बन सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि उन चीज़ों को भी देख पाती है जिन चीज़ों को हर आदमी नहीं देख पाता है। आपकी बुद्धि आपके मन के साथ सिंक हो जाती है, और सिंक होकर के आपको वो चीज़ें दिखाती रहती है जिनको हर आदमी आसानी से देख नहीं पाता है। आप एक इंटेलिजेंट आदमी बन जाते हैं, आप धार्मिक बनते हैं, आप किसी चीज़ के एनालाइजर बन सकते हैं, एनालिसिस करने वाले, आप साथ माइंडेड हो जाते हैं, आप एक अच्छे एडवाइज़र भी बन सकते हैं, सलाहकार भी आप एक अच्छे बनेंगे। एक अच्छे सलाहकार बनकर अच्छा पैसा, अच्छा नाम कमा सकते हैं। हालांकि बुध महाराज चंद्रमा को पसंद नहीं करते हैं। बुध महाराज ना चंद्रमा को पसंद करते हैं, ना बृहस्पति को पसंद करते हैं, और चंद्रमा बुध को पसंद करते हैं, बृहस्पति भी बुध को पसंद करते हैं। ये ऐसा है, आप किसी को चाहते हो, आप किसी को सम्मान देते हो, लेकिन अगला आपको सम्मान नहीं देता, अगला आपको नहीं चाहता, नहीं प्यार करता। तो ऐसा ही बुध के साथ चंद्रमा और बृहस्पति का रिश्ता है। अब अगर आपके बुध महाराज मंगल के साथ बैठे हैं तो आपका युवराज और सेनापति, ठीक है, बुद्धि और ताकत, इन दोनों का संगम हो गया। बुद्धि और ताकत का संगम हो गया तो आदमी अपने दम पर कुछ भी कर सकता है, बहादुर बनेगा, योद्धा बनेगा, मन से लीडर बनेगा। जैसे मोदी जी को देखिए, पर्सनालिटी अगर देखेंगे तो मोदी जी बहुत छोटे से हैं, पतले से हैं, दुबले से हैं, ना वो खली के जैसे बॉडी बिल्डर हैं, ना वो 7 फुट के जवान हैं, लेकिन मन से वो इतने मजबूत हैं कि वो कोई भी काम करने में डरते नहीं हैं। तो जब आपका बुध अर्थात बुद्धि और मंगल अर्थात शक्ति, जब आपकी बुद्धि में शक्ति का सामंजस्य मैच कर जाता है, मिल जाता है, तो आपको ऐसे निडर, साहसी, निर्भीक एक लीडर, नेता, आर्मी वाला कुछ भी आप बन सकते हैं। आप एक शिल्पकार बन सकते हैं, आप शास्त्रकार बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। मंगल मीन्स सर्जरी, सर्जन, तो आप एक अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। आप उन चीज़ों में जा सकते हैं। आपका बुद्धि, आपका दिमाग चीर फाड़, कटाई वगैरह के मामले में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो बुध और मंगल की जो युति होती है ये आपके लिए नॉट बैड, इट इज़ ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ योर माइंड, ब्रेन एंड पावर। सो बी हैप्पी इफ़ यू हैव दिस जॉइंट कंजंक्शन इन योर कुंडली। यही बुध महाराज अगर चले जाएं बृहस्पति के साथ तो क्या हो गया, बुद्धि और ज्ञान दोनों मिल गए। और जब बुद्धि और ज्ञान दोनों साथ साथ होंगे तो आपके सामने कोई दूसरा कैसे टिक सकता है? कोई है आपके सामने जो टिक सके? आपकी
माइंड में हमेशा ज्ञान की बातें भरी रहेंगी। आप बुद्धि से इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ज्ञान के इतने भंडार बन जाएंगे कि लोग आपको समुद्र कहेंगे, ज्ञान का समुद्र कहेंगे बुद्धि का। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों सूत्र साथ साथ हो गए। तो आप किसी भी चीज़ पर जब बोलेंगे तो आप घंटों घंटों उस टॉपिक पर बोलते जाएंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे। आप जब कोई चीज़ कहेंगे तो उस चीज़ में वजन होगा। गुरु अर्थात गुरुत्व, गुरुत्व अर्थात भार। तो आपकी बातों में वजन होगा। आप हल्की बातें करने से बचेंगे। आप जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, धर्म की बातें, शास्त्रों की बातें आप पढ़ते रहेंगे। आप एक बहुत अच्छे उपदेशक, टीचर बन सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे धार्मिक उपदेशक, कथावाचक बन सकते हैं अगर आपका बुद्ध और गुरु साथ साथ है। ज्ञान की वाणी, बुद्धि की बातें, समझ की बातें, ये सारी चीज़ें आपके नस नस में भर जाएंगी। तो आप अपने जीवन में कोई भी पढ़ाई लिखाई ज्ञान का काम आंख बंद करके कर सकते हैं अगर आपके बुद्ध और गुरु साथ साथ बैठे हैं तो। धार्मिक शिक्षा आपको पढ़ना बहुत ही अच्छा लगेगा। आप हो सकता है कि कोई बड़ा ग्रंथ, कोई बड़ा धार्मिक लिटरेचर, उसमें भी आपको लिखने की इच्छा हो जाए, आप कोई धार्मिक ग्रंथ भी लिख डालें, या लिखने की आपकी इच्छा होगी तो आप जब इच्छा होगी आप लिखने का पूरा प्रयास भी करेंगे। हो सकता है आप लिखने के प्रयास में सफल हो जाएं और आप एक अच्छे संपादक बन सकते हैं। जो पब्लिशर, बुक्स के जो पब्लिशर होते हैं वो भी बुद्ध से देखे जाते हैं। तो आप ज्ञान वाली चीज़ों के पब्लिशर भी बन सकते हैं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर है, ऐसी किसी एजेंसी के आप मालिक बन सकते हैं। अब बुद्ध महाराज अगर शुक्र के साथ हो जाएं तो क्या होगा? बुद्ध अर्थात बुद्धि और शुक्र अर्थात भोग, विलास, पैसा। तो आपकी बुद्धि हमेशा मल्टीपल अफेयर्स में जाएगी। आपकी बुद्धि लव, रोमांस इनमें रहेगी। आपकी बुद्धि पैसे में रहेगी। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से बिजनेस। बुद्ध और शुक्र दोनों बिजनेस के कारक हैं। तो बुद्ध और शुक्र अगर साथ हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है। और बुध और शुक्र जब साथ हो जाते हैं तो ये बन जाता है विष्णु लक्ष्मी राजयोग। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में बुध को कहा गया है भगवान विष्णु और शुक्र को कहा गया है माता लक्ष्मी। तो ये बन गया विष्णु लक्ष्मी राजयोग। अब आप अपनी बुद्धि से पैसा कमाएंगे। आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे दिमाग लगाएंगे जहाँ से आपको पैसे अपने आप चल करके आएंगे। लेकिन ये कब आएंगे? जब आपका बुध और शुक्र दोनों हेल्दी होंगे, फिट होंगे। अदरवाइज इसका रिजल्ट कम हो जाएगा। और बुध शुक्र जब साथ होंगे तो आप क्लर्क बन सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं, आप हिसाब लगाने वाले एक मैथमेटिशियन भी बन सकते हैं। मैथमेटिशियन बुध और मंगल भी बनाते हैं। पर बुध और शुक्र होंगे तो आप एक जोड़ घटाव लगाने वाले मुनीम टाइप के लोग भी बन सकते हैं। आप ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले बन सकते हैं। आप सोने चांदी का बिजनेस करने वाले बन सकते हैं। शुक्र से जुड़ी हुई जो महंगी ज्वेलरी, जेम्स होते हैं, महंगे मेटल्स होते हैं, फैशन के जो सामान होते हैं, उनके भी बिजनेस, उनके भी काम, दुकान, रिटेल शॉप्स आप खोल सकते हैं। तो बुध और शुक्र भी एक अच्छा योग है इंसान को। हालांकि थोड़ा ये भोगी बनाते हैं, इंसान को थोड़ा सा विलासी बनाते हैं, लेकिन लाइफ में लग्जरी होना, लाइफ में चीज़ें ये भी ज़रूरी हैं। इसलिए अगर आपके पास बुध और शुक्र का योग है तो आप इन चीज़ों का एंजॉय करिए, लेकिन इनके एंजॉयमेंट में डूब मत जाइए। डूब करके आप दूसरे क्षेत्रों को मत खराब करिए। एंजॉय करिए बट विद इन द लिमिट। आपको राजा से भी सम्मान मिलेगा, आप राजमान्य होंगे। राजमान्य अर्थात आज के टाइम में कौन होता है? जिनको सरकार सम्मान देती है, क्योंकि अब राजा महाराजा तो रहे नहीं। महर्षि पराशर ने जब लिखा था तब राजा होते थे, पर आज के टाइम में नेता, मंत्री, विधायक, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आपको सम्मान मिलेगा तो सरकार से मिलेगा। नेता मतलब विधायक, सांसद हो सकता है, आप इनके भी करीबी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी सलाह, आपकी बुद्धि का लोहा दुनिया मानेगी। तो ये भी कभी हो सकता है कि आपको संकट मोचक के रूप में अपने पास बुलाएं और आपसे सलाह लें कि बताइए इस समस्या से निपटने के लिए क्या आपकी सलाह है, क्या किया जाए। तो बी रेडी। बुध और शुक्र अगर आपके साथ साथ हैं, एक कंजंक्शन में है, अच्छे योग में है, तो आपको आने वाले टाइम में नेम, फेम, पैसा, प्रसिद्धि आपके पीछे पीछे चलेगी। बस आप अपने आप को तैयार रखिए, रेडी रखिए। बुध और शुक्र अगर साथ साथ हैं तो आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, खास करके जब इनका संबंध आपके सेकंड हाउस से हो। और बुध शुक्र अगर साथ साथ हैं और 5th हाउस में बैठे हैं तो आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, टीवी के, फिल्मों के। आप एक अच्छे डांसर बन सकते हैं, आप एक अच्छे
आर्टिस्ट बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही कला को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपके बुध और शुक्र प्रदर्शित करते हैं। बुध शुक्र आपकी कुंडली में है तो एक बहुत अच्छा योग है। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्पेशल कला होगी जिसके दम पर आप लोगों के बीच में छा जाएंगे। अगर आप कहीं पर बोलना शुरू करते हैं, डांस करना शुरू करते हैं, गाना शुरू करते हैं, तो लोग आपकी बातें आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएंगे। यदि आपके बुध और शुक्र अच्छी पोजीशन में साथ बैठे हैं तो। अब यही बुध और शनि साथ बैठे हों तब क्या होगा? तो शनि कहते हैं भाई मैं कर्म कारक हूँ, मैं काम करवाऊँगा। अब आपको आपकी बुद्धि हमेशा प्रोफेशन में लगेगी, काम में लगेगी कि यार मुझे ये काम करना है, ये काम इस डेडलाइन के अंदर फिनिश करना है, इस टाइम लाइन के अंदर मुझे इतना टारगेट अचीव कर लेना है। तो आपकी बुद्धि हमेशा आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन, आपके प्रोग्रेस पे रहेगी। जिनके साथ बुध और शनि होता है वो लोग बड़े मनी माइंडेड और बिजनेस माइंडेड होते हैं। वो हर रिश्ते में प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे कि इसके साथ मुझे दोस्ती करने से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसके साथ दोस्ती किया तो मेरा कैरियर ऊपर जाएगा या मेरा नीचे जाएगा। ऐसे लोग अपने बॉस के साथ बड़े अच्छे संबंध रखते हैं। क्यों? क्योंकि बॉस के ही रिकमेंडेशन पर आपकी इंक्रीमेंट, आपकी प्रमोशन होनी है। तो ऐसे लोगों के अपने बॉसेस से अच्छे संबंध होते हैं। और बुध शनि साथ हैं तो आप जो पढ़ाई करेंगे वही काम करेंगे और उसी काम में आपका उत्थान होगा, उसी काम में आप नाम कमाएंगे। क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जैसे आपके 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हो या 10th हाउस में राहु बैठा हो, तो आप वो पढ़ाई जो आपने किया है ना उससे संबंधित काम कभी नहीं करते हैं। करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती है। तो किसी ना किसी वजह से आपने जो पढ़ाई की है वो काम आप ना करके कोई दूसरा काम करते हैं। जैसे आपने किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आप काम करते होते हैं सॉफ्टवेयर में, आपने किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन आप जा कर के काम कर रहे होते हैं कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आपकी 5th हाउस का चंद्रमा या 10th हाउस का राहु जो पढ़ाई आपने किया है उससे संबंधित काम आपको कभी भी नहीं करने देगा। अगर आप करते हैं तो उसमें सफल नहीं होंगे। अगर आपकी कुंडली में 5वें घर में चंद्रमा है या 10वें घर में राहु है तो आप पढ़ाई करने के लिए पढ़ तो लीजिए, लेकिन काम आपको ये पढ़ाई नहीं आएगी। आप काम कुछ और ही करने वाले हैं अपने जीवन में। या हो सकता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कुछ और स्टडी कर लें, पढ़ाई कर लें और उस पर अपना फोकस करने लगेंगे। अब यही बुध महाराज अगर आपके राहु के साथ बैठे हों तब क्या होगा? बुध और राहु की एनर्जी कहीं ना कहीं सेम होती है। राहु बुध के बड़े परम मित्र हैं। ठीक है, राहु बुध को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु मजबूत है और बुध कमज़ोर है तो आप राहु को बुध की राशियों का स्वामी के जैसे कंसीडर कर सकते हैं। और ख़ास करके आपके मिथुन और कन्या लगन है और वहाँ पर बुध नीच होकर के कमज़ोर होकर बैठे हैं तो राहु इंचार्ज बन जाएंगे आपकी कुंडली के। अब राहु के हिसाब से आपकी कुंडली चलना शुरू हो जाती है। तो अगर बुध और राहु साथ साथ बैठे हैं तो बुध अर्थात बुद्धि और राहु अर्थात ढेर सारा। तो आपकी बुद्धि में हर चीज़ चलेगी ढेर सारा करने की। पैसा कमाना चाहेंगे तो ढेर सारा पैसा चाहिए। अफेयर करना चाहेंगे तो भी राहु कहेंगे ढेर सारा अफेयर करो, एक से नहीं मल्टीपल अफेयर कराएंगे। काम धंधा करना चाहेंगे तो राहु कहेंगे ढेर सारा करो। मीन्स राहु का मतलब ये दिल मांगे मोर, एक ऐसी तृष्णा जो कभी ख़त्म ना हो, जो कभी बुझे नहीं, ऐसी तृष्णा को राहु प्रदर्शित करते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर बुध और राहु साथ बैठे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं जीवन में ग्रोथ पर ले जाएंगे। ये आपको कभी भी शांत होकर के आराम वाली मुद्रा में नहीं आने देंगे। रेस्ट करने का मौका आपको शायद ये नहीं देंगे। आपको कहेंगे अभी तो तुमने 100 करोड़ की फैक्ट्री खड़ी की है, लेट इट बी 1000 करोड़। 1000 करोड़ की आपकी फैक्ट्री हो जाएगी, नेटवर्थ हो जाएगी। तो राहु और बुध की जब ज्वाइंट कंजंक्शन हो गई फिर आपको राहु कहेंगे उठो 1000 करोड़ की ऐसी 3 फैक्ट्रियाँ और खड़ी करो। 3 फैक्ट्रियाँ खड़ी हो गई तो आपको राहु कहेंगे उठो एंड लेट्स मेक इट 10,000 करोड़। तो राहु आपके जीवन में हर उस चीज़ को बड़ा करते हैं जहाँ पर ये बैठे होते हैं। अब बुध के साथ बैठ गए हैं तो आपकी बुद्धि को, आपके बिजनेस को, आपकी वाणी को बहुत ही ये चतुराई बड़ी, आप जो बोलेंगे इतने चतुर हो जाएंगे, इतने चालाक हो जाएंगे कि दूसरे का नुकसान हो जाए तो हो जाए लेकिन आपका फ़ायदा होना चाहिए। बुध और राहु जब साथ बैठते हैं तो ऐसा होता है। राहु मीन्स डिप्लोमेसी। बुध और राहु साथ साथ बैठ जाएं तो आप
सलाहकार बनेंगे, ऐसे सलाहकार जो दूसरे का फ़ायदा कम होगा, आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा, ऐसी सलाह देने में आप एक्सपर्ट होंगे। बुध और राहु साथ बैठ जाए तो आप एक अच्छे राजदूत बनेंगे। जो राजदूत हमारे विदेशों में बैठे होते हैं, इन राजदूतों का क्या काम होता है? उन देशों में रह करके अपने पेरेंट कंट्री की बेनिफिट के बारे में सोचना। तो बुध और राहु भी ऐसा ही करते हैं कि आपके दिमाग में ऐसे विचार लाएंगे कि सामने वाले को लगे कि उसका फ़ायदा है, लेकिन रियल में आपका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा होगा। ऐसे विचार आपके मन में आएंगे, राइट। तो राहु सभी के लिए बुरा नहीं होता, राहु सभी के लिए अच्छा नहीं होता। राहु जिसको मारे उसको कौन तारे, और राहु जिसको तारे उसको कौन भला मारे। इसलिए राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं और बुध के साथ बैठ गए हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा शानदार योग बन जाएगा। और आपको राहु जीवन की हर वो ऊंचाइयां आपकी बुद्धि के साथ लेके जाएगा जहां पर आपको अच्छा लगता है। हालांकि राहु आपको बंधन में बांधता है। बंधन, भाई अभी हमने 1 करोड़ कमाया है, अब 10 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमा लिया है, 100 करोड़ कमाना है, 1 फैक्ट्री लगाई है, 3 फैक्ट्रियाँ और लगानी है। अभी हमारा बिजनेस 1 देश में हो रहा है, 3 देश में और होना है। तो इस तरह से राहु आपके बुध की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देते हैं। और राहु बुध की जो दोस्ती है आपके जीवन में, अगर आप राहु और बुध के सपोर्टिंग लगन के हैं, अर्थात आपकी लगन शनि की लगन है, शुक्र की लगन है, जैसे तुला है, वृषभ है, मकर है, कुंभ है, मिथुन है, कन्या है, अगर आप इन लगन वाले हैं तो राहु आपके सपोर्ट में होते हैं। और राहु खास करके अगर आपके चौथे घर में बैठ गए, केंद्र में चौथे घर में बैठ गए, 5वें घर में बैठ गए, 9th हाउस में बैठ गए, 10th हाउस में बैठ गए, 11th में बैठ गए या धन भाव में बैठ गए, तो राहु आपके वारे न्यारे कर देंगे। इन लगन वालों के लिए, इन राशियों के लिए राहु कारक होते हैं। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु साथ बैठे हैं और आप बुध और राहु से परेशान हो रहे हैं, बुध राहु से परेशान कैसे होंगे? बुध राहु से परेशान होने का मतलब है कि आपके जीवन में भ्रम की स्थितियां, आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बैक फायर करके आपको ही नुकसान कर दे रहा है। आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाते हैं, किसी से भी झगड़ा लड़ाई कर देते हैं। तो आपको अपने बुध और राहु का उपाय करने की ज़रूरत है। और बुध राहु अगर साथ हो तो उपाय, सबसे बढ़िया उपाय है, आप मिट्टी के कुछ गोलियां बनाइए, गीली मिट्टी को गीला कर लीजिए, इनकी गोलियां बनाइए, फिर इनको नील से रंग दो। जो नील कपड़े में हम लगाते हैं, इसी नील से मिट्टी की गोलियों को रंग लीजिए और हर बुधवार कुछ गोलियां पानी में विसर्जित करते रहिए, ठीक है। जैसे जैसे आप ये गोलियां विसर्जित करते जाएंगे, आपका राहु शांत होगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। राहु के कष्टों से आपको शांति मिलती हुई प्रतीत होगी। और अगर आपका बुध पीड़ित हो रहा है तो आप बुध को एनर्जी देने के लिए बुध के 41,000 मंत्र जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका गुरु मजबूत होगा। गुरु मजबूत होगा तो आपका ज्ञान मजबूत होगा। ज्ञान मजबूत होगा तो आपको अच्छे की बुरे की पहचान आसानी से होगी और आप अपने जीवन में उस रास्ते को चुन सकेंगे जिस रास्ते से आपका उत्थान हो सके। और यही बुध अगर केतु के साथ हो तो अब ये दोनों एनर्जी अपोजिट हो गई। केतु गुरु के चेले हैं और राहु बुध से दोस्ती रखता है, हालांकि राहु शनि का चेला है। तो जब बुध केतु के साथ हो जाते हैं तो आपकी बुद्धि हमेशा भ्रमित होती है। आप हमेशा वो फैसले करते हैं जो आपको नुकसान करते हैं, क्योंकि केतु मंगल के टाइप का प्लैनेट है। हाँ, बुध और केतु के साथ अगर बैठ गया है तो आप एक अच्छे सर्जन, अच्छे डॉक्टर, अच्छे चीर फाड़ करने वाले, आप एक अच्छे दर्जी बन सकते हैं, आप एक गार्डनिंग करने वाले माली बन सकते हैं, ठीक है। और आप बुध और केतु अगर साथ हैं तो योगा और प्राणायाम में अपना अगर दिमाग लगाएं, समय लगाएं, तो आपका बुध और केतु शांत होगा। बुध केतु शांत होगा तो आपके जीवन में उन चीज़ों में आपका दिमाग लगेगा जहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। तो अपने केतु को अगर आप देख रहे हैं, आपका बुध केतु है, तो अपने दिमाग को योगा, प्राणायाम, कुछ दान पुण्य करने में लगाएं, अच्छा सोचने में लगाएं। जहाँ आपने कुछ निगेटिव सोचा, बुध का काम है जिसके साथ बैठना उसी के जैसे हो लेना। बुध अर्थात एक छोटा सा बच्चा कैसा होता है, उसको जो कोई चॉकलेट खिलाता है उसके साथ हो लेता है। आपने देखा हो कई बार फिल्मों में या सीरियल्स में दिखाते हैं कि छोटे बच्चों को चॉकलेट खिलाया किसी अंकल ने और वो उसको अपने साथ ले गए, किडनैप कर लेते हैं। तो बच्चे को माँ बाप कई बार मना करते हैं कि बेटा किसी ने कुछ अगर दिया तो लेना मत, कोई अंकल चॉकलेट दें, बिस्किट दें तो खाना मत, लेना मत। क्यों? क्योंकि बुध का नेचर है, जिसके साथ बैठता है उसके जैसा
हो लेता है, उसी की दोस्ती के रंग में रंग जाता है। तो बुध केतु के साथ बैठेगा तो केतु एक फायरी प्लैनेट है, हेडलेस प्लैनेट है, दिमाग के बिना वाला प्लैनेट है। तो आप बिना दिमाग वाले काम करेंगे। केतु अगर बुध के साथ बैठा है तो आपके दोस्तों से आपकी नहीं बनेगी। आपके दोस्त ऐसे मिलेंगे जो आपको हमेशा गलत रास्ता दिखाएंगे। तो ऐसे में आपको चाहिए कि अपने केतु को शांत करें। अगर बुध आपका पीड़ित हो रहा है केतु के साथ, या बुध और केतु की ज्वाइंट कंजंक्शन में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ज्वाइंट्स में आपको प्रॉब्लम है, केतु अर्थात ज्वाइंट्स, केतु अर्थात आपका इंट्यूशन, ठीक है। हालांकि बुध और केतु साथ है और अगर अच्छा प्रभाव पर दोनों अच्छी कंजंक्शन में है तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आपको चीज़ें घटना होने के पहले ही एक आभास मिल जाएगा कि ये घटना दुर्घटना होने वाली है। तो ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है। इसलिए बुध के जो कंजंक्शन है इनको आप ढंग से यूज करें। बुध अगर अच्छे प्लेसमेंट है, बुध अगर अच्छे प्लेसमेंट में है तो आपकी बुद्धि को ये बहुत तेज बना देंगे। जैसे बुध चंद्रमा अगर बहुत अच्छे प्लेसमेंट में हो तो आपके अंदर रावण की जैसी बुद्धि आ जाएगी। रावण को 10 सिर वाला क्यों कहते थे? उसके अंदर 10 दिमाग के बराबर बुद्धि थी। तो अगर रावण की जैसी बुद्धि आपको चाहिए तो बुध और चंद्रमा दोनों साथ हो, बहुत अच्छे प्लेसमेंट में हो, तो आपको रावण जैसी बुद्धि मिलेगी, तेज बुद्धि। और यही बुध और चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाएं तो आप देखेंगे पागल खाने में किसी मर्डरिस्ट, टेररिस्ट, ऐसी जो लाइफ होती है, जो घटनाएं होती हैं, ये भी बुध और चंद्रमा पीड़ित वाले लोगों की ही हो जाती हैं। तो बुध और चंद्रमा आपको हमेशा अच्छे रखने का प्रयास करना चाहिए। खास करके आपका जो मन है, आपका मन सही रहेगा तो आप मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और बुद्धि जो होती है बुध के अंदर में आती है। तो अपने मन और बुद्धि को हमेशा आपको सही रखना चाहिए। बुध को सही रखने के लिए आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाते रहेंगे, किन्नरों को कुछ हरी चीज़ें दान करेंगे। बुधवार के दिन किन्नरों को कुछ पैसा दें, उनसे एक सिक्का, बुधवार के दिन किन्नरों को कुछ पैसा दें या हरी रुमाल दें और उनसे बदले में एक सिक्का वापस लेकर के अपने पर्स में रखें। आपका बुध अच्छा हो जाएगा। बुध का एक उपाय ये भी होता है कि लोग अपने कान या नाक में छिदवा लेते हैं और छिदवा करके इसमें सोना डाल लेते हैं। इससे भी आपका बुध अच्छा हो जाता है। खास करके बुध अगर 12वें भाव में बैठा है और आपको स्किन डिजीज आ रही है, नसों संबंधित समस्या आ रही है, तो आपको अपनी कान और नाक को छिदवा लेना चाहिए। और बुआ बहन बेटी जो होती है ये बुध के कारक होते हैं। इनसे आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। समय समय पर इन्हें कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। जैसे कोई भी फंक्शन आता है, कोई त्यौहार आता है, तो हमें इन्हें कुछ न कुछ नेक देते रहना चाहिए। तब आपका बुध अच्छा रहेगा। बुध अच्छा रहेगा तो आपके दांत बुढ़ापे तक अच्छे रहेंगे, स्किन हमेशा अच्छी रहेगी, आपकी वाणी कटु नहीं होगी, गाली गलौज नहीं करेंगे, झगड़ा लड़ाई करने से बचेंगे और आपकी बुद्धि हमेशा सकारात्मक कामों में चलेगी। तो आई होप बुध के ये जो जॉइंट कंजंक्शन है सभी ग्रहों के साथ मैंने कवर कर लिए होंगे और आपको इसमें कुछ ज्ञान की बातें, कुछ अपने लिए फ़ायदे की बातें भी मिली हुई होंगी। अगर ऐसा है तो आप कीप सपोर्टिंग अस, कीप लाइकिंग अस, अपने कमेंट करते रहें, सब्सक्रिप्शन करते रहें और लाइक्स भी करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।